Now, in grammar land of our chapter number 11, present participles. तो ये present participles क्या है? So it is a form of a verb. ये क्या है? verb की एक form है. जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने आप लोग को बताया था, देखो मैं यहाँ पर लिख कर बताता हूँ आप लोग को फिर से कि verb 1 होता है, ठीक है, और वैसे ही verb 2 होता है, ओके, एंड वैसे ही इसमें वर्ब 3 होता है, ठीक है। सो तीनों वर्ब्स के नाम थे, मैंने आप लोग को बताया भी था, ओके। इट इज कॉल्ड, फर्स्ट वर्ब को हम बोलेंगे बेस वर्ब, ठीक है। सेकंड वर्ब को बोलेंगे बेटा पास्ट वर्ब, और जो भी वर्ब 3 आएगा उसे पास्ट पार्टिसिपल, क्या बोलेंगे हम लोग, पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। सो अब प्रेजेंट पार्टिसिपल्स किसको कहते हैं वो हम देख लेते हैं बेटा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल्स भी क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल एक वर्ब की फॉर्म है, क्या है बेटा, वर्ब, ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा या छोटा दिख रहा है जो भी है बच्चों। सो इट इज अ वर्ब फॉर्म, बराबर, एक काम ही बताना है, एक एक्शन ही बतानी है, लेकिन वर्ब के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे हम हिंदी में बोल लेते बेटा मैंने खाना खाया, तो खाया क्या हो गया, यहाँ पे पास्ट हो गया। मैं खाना खाता हूँ, तो खाता खाता खाना, खाया खाता, बराबर, इस तरीके से हम बोल देते हैं, बराबर, लेकिन हमको पता चल जाता है कि ये प्रेजेंट में बोल रहे हैं हम लोग, पास्ट में बोल रहे हैं, ओके। लेकिन इंग्लिश में हमको वर्ब क्या है, डिफरेंट डिफरेंट यूज करने पड़ते हैं जो टेंसेस में सीखे थे, ओके। नाउ सी द डेफिनेशन ओवर हियर। A present participle is a form of the verb ending in ing. Okay, so first of all, a present participle क्या होता है, is the form of the verb, मैंने पहले बताया क्या है बेटा, verb की एक फॉर्म है, ठीक है, ending in ing, जिसके एंड में क्या आएगा बेटा, देखो यहाँ पे ing, जो हम लोग बेटा कंटिन्यूस टेंस में लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोग को बताया था कि आई एम ईटिंग अ फूड, ओके, मैं एक फूड खा रहा हूँ, या आई एम ईटिंग फूड, मैं फूड खा रहा हूँ। जैसे बोला था आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो प्ले था, प्ले के अंदर हमने क्या ऐड कर दिया था वहां पे, आई एन जी, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ओके। सो जब भी हम आई एन जी वाला वर्ब देखेंगे उसे हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या बोलेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये रिमेंबर, ये याद रखना है, ओके। सो इस तरह से हम लोग जब भी हम आईएनजी हमको कहीं पे भी दिखाई देगा, ओके, शी इज ईटिंग फूड, वो फूड खा रही है, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ओके, शी इज टेकिंग मेडिसिन, वो मेडिसिन ले रही है, टेकिंग हो गया, ठीक है, बाई का बाइंग हो गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं बेटा कि आई एन जी को ऐड करते हैं, जो हमने बेटा कंटिन्यूस टेंस में देखा था, ओके। इट में कंबाइन विथ वर्ब टू बी और टू हैव टू फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस, ओके। तो इसके लिए हमको बेटा टू बी होना मीन्स कि कोई चीज का होना, या और टू हैव मतलब भी होना ही होता है। इन दोनों के अंदर हमको क्या करना पड़ता है, कंबाइन करके इसने, और फॉर्म द कंटिन्यूअस टेंस, मैंने पहले बोला, और कौन सा टेंस बनाता हमारा, कंटिन्यूअस टेंस बनाता है, ओके। नाउ सी एग्जांपल ओवर हियर, फर्स्ट एग्जांपल, द सन इज बर्निंग माई स्किन। तो यहाँ पे मेन वर्ब क्या है बेटा हमारा, बर्निंग, बर्न है, सॉरी। इसके अंदर हमने पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए क्या ऐड कर दिया, यहाँ पे आईएनजी को ऐड कर दिया, ओके। द सन इज बर्निंग माई स्किन, और सन के अंदर जो भी बेटा बर्न जो था उसके अंदर आईएनजी ऐड करके हमने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल बना दिया। नाउ नेक्स्ट सी, द चिल्ड्रन हैड बीन लाफिंग एट द जोक, ओके। यहाँ पे क्या आ गया, लाफ, लाफ जो है बेटा हमारा वर्ब है, ठीक है, उसके अंदर हमको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आईएनजी ऐड कर देंगे, ओके। सो इस तरह से हम लोग जब भी कोई भी वर्ब के अंदर आईएनजी ऐड करेंगे तो वो वर्ब क्या कहलाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल, ओके। सी इन सम सेंटेंसेस, यहाँ पे एक रूल है वो देख लेते हैं, अ प्रेजेंट पार्टिसिपल में ऑल्सो परफॉर्म द वर्क ऑफ द एन एडजेक्टिव, ओके। सो कभी कभी वो एडजेक्टिव की भी, मतलब किसी चीज की खासियत भी बताने के काम आता है। एडजेक्टिव मीन्स किसी चीज के बारे में उसकी स्पेशलिटी बताने के लिए, ओके। सो उसके बारे में, द बर्निंग सन, अब सन तो है बेटा, सन जो है लेकिन कैसा है, बर्निंग है, मतलब बहुत ज्यादा धूप गिर रही है, गर्मी है,
जिसकी वजह से बर्न होता है। बर्न होता है मतलब हमारी स्किन जलती है, किसी को रैशेस हो जाते हैं, लाल स्किन हो जाती है, रेड स्किन हो जाती है, जिसकी वजह से ओके। सो द बर्निंग सन इज हर्टिंग माई स्किन। कभी कभी तो हम देखते हैं गर्मी बहुत ज़्यादा होने की वजह से किसी को लू भी लग जाती है ओके। सो द बर्निंग सन, अब सन तो है लेकिन कैसा है, बर्निंग है, जो हमारी स्किन जला सकता है या फिर उसे रेड कर सकता है। जला सकता है मतलब जैसे हमारी फायर होता है वैसा नहीं, हाँ, लेकिन हमारी स्किन पे थोड़े थोड़ा असर होने लगता है ओके, लाइक दिस ओके। नाउ नेक्स्ट, लुकिंग एट द लाफिंग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन बेटा हमारे हैं, लेकिन कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग, लाफ कर रहे हैं। तो हमेशा जो है बेटा प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है बेटा हमेशा सिर्फ और सिर्फ वर्ब का काम नहीं करता बल्कि एडजेक्टिव का भी काम करता है ओके। नाउ इन द अबव सेंटेंसेस द पार्टिसिपल्स बर्निंग एंड लाफिंग क्वालिफाई द नाउन्स सन एंड चिल्ड्रन ओके। अब वो क्वालिफाई कर रहे हैं मतलब किसके बारे में बता रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस में बेटा हमको सन सन के बारे में बता रहा है, सेकंड सेंटेंस में बेटा जो है चिल्ड्रन के बारे में बता रहा है। देयरफॉर दे आर डूइंग द वर्क ऑफ एडजेक्टिव्स, तो इसलिए वो लोग वो जो वर्ब है लाफिंग एंड बर्निंग वो किसका काम कर रहे हैं, एडजेक्टिव का काम कर रहे हैं, उसे मॉडिफाई कर रहे हैं ओके। सो यहाँ पे बच्चों हमारे चैप्टर में इतना ही है, बाकी की सब एक्सरसाइज दी गई है, हम एक्सरसाइज के थ्रू भी समझ लेते अच्छे से आप लोग को। नाउ सी मैं तुमको इतना ही बताऊंगा, आप लोग देखो। फर्स्ट है गिव, सेकंड इज टेक, थर्ड इज सिंग, फोर्थ इज लीव एंड फिफ्थ इज बिगिन, ठीक है। सो गिव का क्या करेंगे हम लोग, गिविंग, क्या आएगा, गिविंग। गिव के अंदर हम लोग क्या करेंगे, गिविंग कर देंगे, उसके अंदर आईएनजी ऐड कर देंगे, लेकिन यहाँ पे ई जो है बेटा, ई लास्ट का जो ई है उसे हम रिमूव कर देंगे, ठीक है ना। वैसे ही टेक है तो टेक का क्या आएगा, टेकिंग, क्या आएगा बच्चों, टेकिंग, ठीक है। नाउ थर्ड इज सिंग, सिंग के अंदर सिंगिंग, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड करना है, हमको आईएनजी ऐड करते जाना है ओके। नेक्स्ट इज लीव, लीव के अंदर ई है तो ई को क्या करना है बेटा, पहले हटा देना है, उसके बाद आईएनजी ऐड कर देना है, तो लीविंग। बिगिन है ओके। सो अब यहाँ पे एक रूल है कि जब भी हमारा लास्ट जो लेटर दो होते हैं ओके, तो दो लेटर के अंदर अगर लास्ट वाले लेटर में फर्स्ट वोवेल हो और सेकंड वाला कॉन्सोनेंट हो, वोवेल किसको बोलेंगे हम लोग, ए ई आई ओ यू, तो यहाँ पे आई आ गया हमारा वोवेल, ठीक है, और लास्ट लेटर जो है बेटा यहाँ पे क्या है, कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो कंसोनेंट होने की वजह से क्या करेंगे हम लोग, वहाँ पे हम लोग को ये जो कॉन्सोनेंट जो होगा उसको हम डबल कर देंगे। मतलब कॉन्सोनेंट कौन है, मैं यहाँ पे बच्चों लेटर, कौन सा लेटर है वो कंसोनेंट, एन है ओके। सो एन को डबल करके लिखेंगे और वापस से लास्ट में क्या ऐड करना है हमको, आई एन जी। सो बिगिन का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग ओके, बिगिनिंग ओके। नेक्स्ट इज स्टील, तो स्टीलिंग ऐसे, ठीक है। ब्रेक तो ब्रेकिंग, होल्ड तो होल्डिंग, राइट तो राइटिंग, हैंग हैंगिंग, थिंक थिंकिंग एंड नो तो नोइंग ओके। तो इस तरह से सभी में हम लोग आईएनजी ऐड करते जाएंगे, जो यहाँ पे पहले से ही देख लो आप लोग एक बार, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, ऑलरेडी हमने यहाँ पे कर रखा है ओके। सो फर्स्ट गिव का तो ऑलरेडी तुम लोग को टेक्स्ट बुक में दिया गया है। नाउ टेक तो टेकिंग, सिंग तो सिंगिंग, लीव लीविंग, बिगिन तो बिगिन के अंदर डबल एन कर दिया, बिगिनिंग ओके। स्टील स्टीलिंग, ब्रेक ब्रेकिंग, होल्ड होल्डिंग, राइट राइटिंग, हैंग हैंगिंग, थिंक थिंकिंग एंड नो तो नोइंग ओके। इस तरह से हम लोग करेंगे ओके। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, ये सेंटेंसेस में जहाँ पे भी आईएनजी आपको दिखता है, ठीक है, उस वर्ड को अंडरलाइन करना है ओके। तो फर्स्ट में ऑलरेडी दिया गया है, सेकंड देखो, द रेसिंग कार टोपल्ड एट द बैंड, तो रेस का रेसिंग कर दिया है, तो यहाँ पे रेसिंग को अंडरलाइन करना है। द टिन रूफ वॉज शाइनिंग इन द सन, तो शाइनिंग है तो शाइनिंग के अंदर भी हमने कर दिया ओके। अ सिंगल हैंगिंग लैम्प लिट द रूम, तो हैंग का हैंगिंग हो गया। तो जहाँ पे भी बेटा हमको आई एन जी दिखेगा वहाँ पे हम लोग उसको क्या करेंगे, हम लोग आई एन जी एड जहाँ पे कर किया गया है वहाँ पे हम लोग उसको अंडरलाइन कर देंगे ओके। सो इस तरह से बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, हमको वर्ब जो है बेटा, सॉरी जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है उससे क्या बताना है, वर्ब है या तो एडजेक्टिव है वो बताना है। तो फर्स्ट में वर्ब दिया गया है। नाउ द विनिंग एथलीट, एथलीट तो है लेकिन कैसा है वो, जीतने वाला है। एथलीट तो बहुत सारे लोग होते हैं ओके, सो बहुत सारे लोग हो सकते हैं, तो एथलीट जो है बेटा लेकिन कैसा है, जीतने वाला एथलीट है, तो वो आएगा एडजेक्टिव
एडजेक्टिव। ओके, द बस वॉज मूविंग। ओके, बस चल रही थी, तो ये मूविंग जो हो गया बेटा वर्ब हो गया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं ही जम्प ऑन टू द मूविंग बस। अब बस मूविंग और मूविंग बस दोनों में डिफरेंट है। ओके, सो इसलिए यहाँ पे मूविंग बस मतलब बस जो है कैसी है, चल रही है। ओके, सो इस तरीके से बेटा हम लोग एडजेक्टिव वर्ब वर्ब एडजेक्टिव इसके अंदर हम लोग करेंगे। ओके, और नेक्स्ट एक्सरसाइज में देख लो, वर्क है तो वर्किंग कर दिया, देख ठीक है, टेक है जो टेकिंग, तो वैसे ही यहाँ पे आस्क है तो क्या आएगा, आस्किंग। ओके, सो इस तरीके से बेटा आप लोग को एक्सरसाइज यहाँ पे दी गई है और चैप्टर यहाँ पे आप लोग का फिनिश होता है। आई होप किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ओके, चलो